किस किन बातों को तो लेकर आप ये आगे बात बढ़ेंगे आप तो भी लोग आपसे जानते जुड़ेंगे। हैं, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात राह चलता हुआ आदमी भी जानता है। कांग्रेस के बड़े नेता नहीं जानते हैं क्या? वो क्यों नहीं कोई एक निर्णय बात, लेते हैं? एक सज्जन ने मुझे एक बात कही थी। वो प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने अवकाश ग्रहण कर लिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए। और 5 साल काम करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बहुत मुश्किल है कांग्रेस को बदलना, क्योंकि उस कांग्रेस की एक पर्सनालिटी है। जब आदमी अपने पर्सनालिटी को नहीं बदल पाता है बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी पार्टी की पर्सनालिटी को बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है मालूम सबको है, लेकिन उसे बदला कैसे जाए ये समझ नहीं आ रहा है। जो फोर्सेस कांग्रेस के साथ है, जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, उन लोगों को कैसे आप ऑर्केस्ट्रेट करेंगे चीजें बदल जाए, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। और इस वक्त कांग्रेस का दिक्कत है, इस कांग्रेस को अपने आइडियोलॉजी फिलॉसफी को रिन्यू करना पड़ेगा, सोशल बेस नया क्रिएट करना पड़ेगा, रिसोर्स की कमी हो गई है, लोकल लीडरशिप क्रिएट करना है, नेशनल लीडरशिप को मजबूत करना है और उसमें लोगों को स्पेस देना है। तो इतना सारा काम कांग्रेस एक साथ कर पाए, इस वक्त मुश्किल दिख पड़ता है। एक बात तो मानना पड़ेगा ना मनिंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों की घोषणा कर चुका है। और आप हैरान होंगे कि पिछली बार इस बार 34% जो सीटिंग एमपी थे उनके टिकट काट दिए गए, 100 से ज्यादा लोगों के टिकट कटे। और अभी तक किसी ने यह नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हो सकता है कि अभी 1-2% अभी फाइनल आने तक बात हो सके, इधर उधर चले जाए, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मोटे तौर पर किसी भी सांसद में यह हिम्मत नहीं है कि पार्टी छोड़ के चले जाए और या उलूल जुलूल बयान दे दें। यह अद्भुत बात है। इसका मतलब पार्टी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और जिसका टिकट काटता है उसके लिए भी स्पेस क्रिएट करके रखा हुआ है। और ये जो डायलॉग का प्रोसेस है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, संगठन के स्तर पे, और फिर आरएसएस का तो आप तुलना ही मत कीजिए। मैंने विद इन द पार्टी में कह रहा हूं कि ये प्रोसेस है, बना हुआ है, वहां कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से तब तो बहुत मुश्किल है कांग्रेस का या अन्य पार्टी का इसके बरक्स खड़ा होना भी बहुत कठिन है। अभी जितना भाजपा के पास जिस तरह का पार्टी स्ट्रक्चर है, और जैसे वो ऑयलिंग करते हैं अपने पार्टी मशीन का, वो सीखने लायक बात होगी। जो लोग भाजपा छोड़ के जाते हैं, उसमें से कम ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली सरवाइव कर पाते हैं। चीफ मिनिस्टर रह चुके लोगों ने पार्टी छोड़ दी और गायब हो गए। ये तो पार्टी की खासियत है, क्योंकि भाजपा को जो वोट मिलता है, मुझे लगता है उसमें काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो पार्टी को वोट करता है। और कांग्रेस को जो वोट मिलता है उसमें काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो लोकल लीडर को वोट करते हैं। ये डिफरेंस है। इसलिए पार्टी छोड़ने के बाद उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है भाजपा के अंदर। ये पार्टी सिस्टम की, उनके पार्टी को मैनेज करने की एक खासियत है, ऐसा लगता है मुझे। और यदि आप पार्टी को मैनेज करते हैं तो पार्टी इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी इज अबाउट स्ट्रक्चर्स, पार्टी इज अबाउट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट एंड फुलफिलिंग देयर एस्पिरेशंस। यदि पार्टी वो नहीं कर पाती है तो पार्टी चल नहीं पाएगी। कैसे करे, ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि आप जो लोगों के एस्पिरेशंस को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसके लिए फाइट करते हैं। यदि आपको मालूम ही नहीं कि लोगों का एस्पिरेशन क्या है, जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। तो कांग्रेस को तो पूरे नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है जो पार्टी के अंदर इस वक्त हावी हैं लोग, उन लोगों का अपना ही सोशल बेस बहुत कमजोर है। तो जिनका सोशल बेस ही कमजोर है, उनको क्या मालूम होगा पार्टी का सोशल बेस कैसे क्रिएट किया जाए। तो केवल मीडिया से, केवल स्टेटमेंट से तो पार्टी नहीं चल सकती है ना। आप चले जाइए, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टडी करता हूं, मैंने देखा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि पार्टी के लिए खड़ा होने वाला कोई बंदा नहीं है। लोकल लेवल पे, बूथ पे लोग मिलना मुश्किल हो जाता है। और जो भी है वो लीडर का प्रभाव है, जो व्यक्ति वहां पे खड़ा है उसका प्रभाव है। पार्टी का फायदा उनको बहुत कम मिलता है। पार्टी का फायदा
उनको यही मिलता है कि चूंकि नेशनल अलायंस हो जाता है तो उस दूसरी पार्टी का जो वोटर है वो थोड़ा इनके सपोर्ट में आ जाता है, बस इतना ही फायदा उनको मिलता है। बाकी काम वो खुद ही करते रहते हैं। जब खुद ही करते हैं तो फिर पार्टी के लिए वो कितना काम करेंगे? पार्टी कैसे उनको हटा सकती है? पार्टी कैसे उनको परेशान कर सकती है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत लंबी बात आज हमने की है। लेकिन ये देखना है कि अब ये जो पप्पू यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस को सीखना ही पड़ेगा और कांग्रेस को अपने बलबूते खड़ा होना पड़ेगा। ये ठेकेदारी की प्रथा से जितना जल्दी हो वो खुद को मोड़े और तभी वो खड़े होकर के देश में एक राष्ट्रीय विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश भी करने की हालत में होगी। लेकिन पप्पू यादव के बहाने अगर बिहार में कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन तत्काल तो लालू जी ने कांग्रेस के साथ खेल कर ही दिया है। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ इंडिया डिबेट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। आज इतना ही। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।